हेलो लियो। लियो यानी सिंह राशि में सुरेश को ट्रिप्लस इन टैरो से। तो आज हम लियो यानी सिंह राशि के लिए जनरल लव रीडिंग करेंगे। रीडिंग जनरल है, जनरल होने के कारण आप पर मैच हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। जिस पर जितनी मैच होती प्लीज आप एक्सेप्ट कर सकते हैं। सनसाइन, मूनसाइन या नाम राशि जिसके साथ भी अटैचमेंट फील होती है, देखना अच्छा लगता है, उसी के साथ आप इसे देख सकते हैं। अगर आप पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स दी गई है, वहां जाकर चेक कीजिएगा। कोई भी कंफ्यूजन, कोई भी डाउट होने पर व्हाट्सएप मैसेज के जरिए आप इसे क्लियर कर सकते हैं। और ये रीडिंग जो है 23 से लेकर 28 फरवरी 2026 तक के लिए वीकली यानी साप्ताहिक रीडिंग रहेगी। तो इसमें हम सबसे पहले आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स देखेंगे, वो आपके लिए क्या फील कर रहे हैं, क्या महसूस कर रहे हैं, और फिर देखेंगे वो आपसे क्या चाहते हैं। उसके बाद देखेंगे लियो आपके पार्टनर आपके लिए क्या फील करते हैं, क्या महसूस करते हैं, और वो आपसे क्या चाहते हैं। इस रिश्ते का आउटकम क्या रहेगा और इस रिश्ते की गाइडेंस क्या रहेगी। इसके बाद डेली रूटीन में जो आप लोगों की डिमांड पर क्वेश्चन हो रहा है, एंजल जी आपके उस क्वेश्चन का क्या आंसर देंगे। एंजल कहें, गॉड कहें, इंशाल्लाह कहें, भगवान कहें, जिस एनर्जी के साथ भी आप कनेक्ट होना चाहते हैं, देखना चाहते हैं, उसी के साथ आप इसे देख सकते हैं। क्योंकि भगवान सिर्फ और सिर्फ एक है, चाहे आप उसे किसी नाम से क्यों ना पुकारे। तो इसलिए जिसको भी आप अपना इष्ट मानते हैं, उसी एनर्जी के साथ आप इसे देख लीजिएगा। तो चलिए देख लेते हैं लियो यानी सिंह राशि लव रिलेशनशिप एरिया को लेकर जो आपके पार्टनर हैं लियो, वो आपके लिए क्या फील कर रहे हैं, क्या महसूस कर रहे हैं राइट नाउ। लियो के पर्सन की, लियो के लिए करंट फीलिंग्स, लियो के पर्सन की, लियो के लिए करंट फीलिंग्स क्या है देखते हैं। 10 ऑफ वॉन्ड्स, द मून एंड किंग ऑफ स्वॉर्ड्स। तो लियो जो आपके पर्सन है उनको महसूस हो रहा है कि इस रिश्ते में मतलब जो उनके पार्टनर है, इस रिश्ते को लेकर काफी माइंड गेम है, मैनिपुलेशन है, मतलब चीटिंग, हेरा फेरी, धोखाधड़ी हुआ है। कोई सीक्रेट, कोई राज, कोई मिस्ट्री ऐसी रही है जो उनके पार्टनर ने उनसे छिपाया है। वो उनके प्रति लॉयल नहीं है, उनके प्रति ऑनेस्ट नहीं है, वो कुछ ना कुछ उनसे छिपाने में लगे रहते हैं। अब वो जो आपको इस रिश्ते को लेकर काफी आप चिंता में हैं, डर में हैं, घबराए हुए हैं। लिए आपको महसूस हो रहा है कि इस रिश्ते का क्या होगा, उनके फ्यूचर का क्या होगा, उनके प्रेजेंट का क्या होगा। तो क्योंकि आपको महसूस हो रहा है कि आपके पर्सन हमेशा अपने ही झमेलों में फंसे रहते हैं, अपनी ही मिस्ट्री में, अपने ही कामों में लगे रहते हैं। इस रिश्ते पर उनका कभी कोई ध्यान जाता ही नहीं है, जिस वजह से रिश्ते में ग्रहण सा लगा हुआ है, परेशानियां, प्रॉब्लम्स बढ़ी हुई है, जिसको लेकर वो फिजिकली, मेंटली डिस्टर्ब है, परेशानी में है, दुविधा में है। उनको जो है लियो आप के जो पर्सन है उनको महसूस हो रहा है कि ये रिश्ता उनके लिए बर्डन हो गया है, बोझ हो गया है, रेस्पॉन्सिबिलिटीज नहीं उठा पा रहे हैं, फिजिकली, मेंटली वो डिस्टर्ब हो गए हैं क्योंकि आप इस रिश्ते पर ध्यान ही नहीं देते। तो वो उनको महसूस हो रहा है कि अगर चीजें में क्लियरिटी आ जाती है, क्लैरिटी आ जाती है, क्लियर कट कम्युनिकेशन होता है, चाहे एक दूसरे के अगेंस्ट क्यों ना जाना पड़े, मुंहफट क्यों ना बनना पड़े थोड़ा बहुत, तो लेकिन चीजें क्लियर होंगी, क्लियरिटी आएगी, क्लियर कट कम्युनिकेशन होगा, फेस टू फेस बातें होंगी, तो चीजें इजी होंगी, आसान होंगी, दुखों का अंत होगा, परेशानियां, प्रॉब्लम्स उनका छटना होगा और नए सिरे से एक बिगिनिंग, एक शुरुआत हो सकती है। जो परेशानियां, जो प्रॉब्लम्स है इस रिश्ते को लेकर, जो तो उनका हल और सॉल्यूशन निकाला जा सकता है। तो इस रिश्ते को लेकर वो काफी चिंता में हैं, काफी डरे हुए हैं, काफी घबराए हुए हैं, और वो उनको यही महसूस हो रहा है कि जो है इस रिश्ते में उन्हें क्लियरिटी लाने की कोशिश करनी चाहिए दोनों को मिलकर, ताकि कोई भी सिगरेट, कोई भी राज, कोई भी मिस्ट्री इस रिश्ते में ना रहे, और उनके पार्टनर उनके प्रति अगर लॉयल होते हैं, ऑनेस्ट होते हैं, तो ये परेशानी, प्रॉब्लम्स उनका छटना किया जा सकता है। तो लियो देख लेते हैं आपसे क्या चाहते हैं आपके पर्सन। एरीज के पर्सन एरीज से क्या चाहते हैं। नाइट ऑफ कप्स, किंग ऑफ कप्स एंड 10 ऑफ स्वॉर्ड्स। तो लियो आपके जो पर्सन है वो आपसे चाहते हैं कि चाहे भले ही आपने उन्हें कितना ही क्यों ना दुख तकलीफ दिया है, जिस वजह से आप या आपके पर्सन काफी एंजाइटी में है, स्ट्रेस में है, उनको महसूस हो रहा है
कि जिन पर उन्होंने भरोसा किया, यकीन किया, उन्होंने ही उनकी पीठ में छुरा घोंपा है, यानी कि उनकी भावनाओं के साथ खेला है, उनके साथ उनको तकलीफ दी है, बाधाएं, रुकावटें, दिक्कतें दी है। लेकिन फिर भी जो आप के पर्सन है वो उठ कर चलना चाहते हैं। उनको लगता है कि अगर नए सिरे से उनके पार्टनर आगे बढ़ते हैं, एक बिगिनिंग, एक शुरुआत करते हैं इस उम्मीद के साथ कि जिस तरह से धीरे धीरे करके अंधकार, अगर अंधकार होता है जहां पर भी, तो धीरे धीरे करके जैसे जैसे सूरज निकलता है तो उसकी रोशनी के साथ अंधकार खत्म हो जाता है, उजाला होता है, रात के बाद दिन होता ही होता है। तो और अमावस्या की गहरी काली रात होती है, लेकिन चांद बढ़ना शुरू हो जाता है और पूर्णिमा तक पूरी तरह से बढ़ जाता है, और पूर्णिमा तक अपने रोशनी से उस अंधकार का नाश कर देता है जो परेशानियां, प्रॉब्लम्स दे रहा था, और चारों तरफ रोशनी ही रोशनी बिखेर देता है। तो उसी उम्मीद के साथ उनको महसूस हो रहा है कि अगर वो आगे बढ़ेंगे, चाहे वो दुखी हैं, चाहे उनके पर्सन दुखी हैं, क्योंकि उनको लग रहा है कि चाहे भले ही उन्होंने उनके साथ चीटिंग की है, हेराफेरी किया है, लेकिन तकलीफ दोनों को हुई है, उनको भी हुई है, उनके पार्टनर को भी हुई है, दोनों ही इस एंजाइटी स्ट्रेस से गुजर रहे हैं। तो वो उम्मीद बनाए हुए हैं, अभी भी चाहते हैं कि वो आगे बढ़े ताकि दुखों का अंत हो सके। और अगर उनकी तरफ वो चाहते हैं कि अगर लियो उनकी तरफ एक गुड न्यूज, गुड मैसेज लेकर जाते हैं, तो जो दोनों तरफ से प्यार, प्रेम, अटैचमेंट और फीलिंग सब अट्रैक्शन है, भले ही एक्सप्रेस ना कर रहे हो, जाहिर ना कर पा रहे हो, शेयर ना कर पा रहे हैं, दोनों तरफ से इमोशंस और प्यार है। हो सकता है कि कोई विडो या विडोवर रहा है, डाइवोर्स ही रहा है, जिस वजह से वो उन्होंने उसका रिलेशन में आने से पहले या फिर शादी विवाह से पहले खुलासा ही ना किया हो, बाद में ये बात पता चली है। तो लेकिन वो लियो जो आपके पर्सन है वो चाहते हैं कि चाहे कितना ही कुछ भी क्यों ना हुआ हो, किसी ने किसी के साथ भी कुछ क्यों ना किया हो, लेकिन अब उन्हें नए सिरे से आगे बढ़ जाना चाहिए, एक बिगिनिंग, एक शुरुआत कर देनी चाहिए, ताकि जो है दोनों तरफ से जो इमोशंस हैं, जो प्यार प्रेम है, तो रिश्ता लॉन्ग लाइफ स्टेबल हो सके। छोटी मोटी अड़चने, दिक्कतें आती भी हैं, तो समय के साथ, वक्त के साथ वो अपने आप खत्म हो सके। तो ऐसा जो है लियो आपके पर्सन आपसे चाहते हैं। अब देखते हैं आप अपने पर्सन के लिए क्या फील कर रहे हैं। लियो, आपकी फीलिंग्स क्या है? लियो की फीलिंग्स लियो पर्सन के लिए 9 ऑफ वॉन्ड्स, एस ऑफ कप्स एंड द हर्मिट। लियो जो आपके पर्सन है, आप उनसे चाहते हैं कि आपको महसूस हो रहा है कि ये रिश्ता रुका हुआ है, थमा हुआ है, आगे नहीं बढ़ पा रहा है। अगर आप सचमुच एक दूसरे से प्यार करते हैं, प्रेम करते हैं, दोस्ती है, फ्रेंडशिप है, तो इस रिश्ते को एक नया मोड़, एक नया अंजाम देना ही चाहिए। तो इसलिए आप स्पिरिचुअल ग्रो करना चाहते हैं, अपने आप को हील करना चाहते हैं, मेडिटेट करना चाहते हैं, ताकि आपके अंदर से ज्योति प्रज्वलित हो सके और स्टैंड लेने में आपकी मदद या हेल्प कर सके, ताकि जो रिश्ता रुका हुआ है धीरे धीरे करके आप खुद के लिए स्टैंड लेंगे, अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटी समझेंगे, अपनी जिम्मेदारियां समझेंगे, तो आगे बढ़ने में आपको मदद मिलेगी। तो इसलिए आपको फील हो रहा है कि आपको सिचुएशन में खड़े रहना चाहिए, चाहे आपके पार्टनर ने आपको दुख तकलीफ दिया है या आपने उनको दिया है, किसी ने ही किसी को दिया है, लेकिन दोनों इस प्रॉब्लम से गुजर रहे हैं, दोनों ही अंदर से दुखी हैं, दोनों को आप भी दुखी हैं, आपके पर्सन भी दुखी हैं, आप भी हर्ट हैं, वो भी हर्ट है, दोनों ही इस तकलीफ से गुजर रहे हैं। तो आपको महसूस हो रहा है कि आपको स्पिरिचुअल ग्रो करेंगे, हीलिंग करेंगे और इस रिश्ते की इम्पोर्टेंस को समझेंगे, तो जो है नेगेटिविटी खत्म हो सकती है। और क्योंकि ये रिश्ता एक मौका और डिजर्व करता है, क्योंकि परेशानियां, प्रॉब्लम्स दोनों तरफ से आई हैं, तो इसलिए आप इस रिश्ते को एक नया मौका, एक नया चांस और देना का सोच रहे हैं। आपको लगता है कि ये रिश्ता एक मौका डिजर्व करता ही है, तो इसलिए आप सोच रहे हैं कि अगर आप एक बिगिनिंग, एक शुरुआत कर देते हैं, तो डिवाइन ब्लेसिंग्स आपको मिल रही हैं। समय के साथ, वक्त के साथ रिश्ता सक्सेसफुल हो सकता है, फ्रूटफुल और कामयाब हो सकता है, और रिश्ता आगे बढ़ सकता है। तो इस एनर्जी के साथ आपको लग रहा है कि आपको आगे बढ़ जाना चाहिए। तो देख लेते हैं आप अपने पर्सन से क्या चाहते हैं। लियो आप अपने पर्सन से क्या चाहते हैं, चलिए देखते हैं। लियो आप अपने पर्सन से क्या चाहते हैं। 6 ऑफ स्वॉर्ड्स, द एम्परर
एंड व्हील ऑफ फॉर्चून। तो लियो आप अपने पर्सन से चाहते हैं कि वो जो है अपनी पावर में ना रहे, यानी कि जो है अपने गुस्से को, अपने एंगर को, उन चीजों को छोड़ दें, सॉफ्टली चीजों को हैंडल करें, प्यार और प्रेम के साथ आगे बढ़े और हार्श ना रहे, हार्ड ना रहे, कठोर ना बने, कठोर रवैया ना अपनाए, सॉफ्टली चीजों को हैंडल करें। और उनकी लाइफ में अगर कोई नया पर्सन है, नई सिचुएशन, नई अपॉर्चुनिटी है, तो अगर वो किसी थर्ड पार्टी में है या किसी तीसरे से भी प्यार प्रेम करते हैं, तो उन्हें पूरी तरह से दिल और दिमाग से निकाल दें, लेट गो कर दें, अलविदा कर दें, पास्ट को पास्ट में ही छोड़ दें, और उसके बारे में बिल्कुल उसको छोड़ते हुए बिल्कुल ना सोचे। जो भी लस्ट रहा है, एडिक्शन रहा, चाहे वो गैम्बलिंग है, स्मोकिंग है, ड्रिंकिंग है, नेगेटिव लोगों में बैठना, नेगेटिव सोचना या कोई तीसरा पर्सन इन्वॉल्व होना, अगर पूरी तरह से लेट गो करते हैं, पास्ट को पास्ट में ही छोड़ देते हैं और एक नई एनर्जी के साथ, ऑनेस्टी, ईमानदारी और लॉयल्टी के साथ, बिना किसी छल कपट, हेरा फेरी, धोखाधड़ी के आगे बढ़ते हैं, तो लक उनके साथ है, भाग्य उनके साथ है, अपॉर्चुनिटी मिल रही है, तो नए सिरे से वो आगे बढ़े। तो समय को यूटिलाइज करें, क्योंकि अच्छा समय बार बार दस्तखत नहीं देता, समय के साथ, वक्त के साथ चीजें बदल सकती हैं, समय करवट ले सकता है। तो वो चाहते हैं कि अगर भाग्य उनका साथ देने आ रहा है, मौका अगर उनको मिल रहा है, चांस मिल रहा है, तो उन्हें जो है उन चीजों को लेट गो कर देना चाहिए जो बाधाएं, रुकावटें, दिक्कतें दे रहे हैं, और जो है ऑनेस्टली और जो है सॉफ्टली आगे बढ़ना चाहिए, प्यार और प्रेम के साथ आगे बढ़ जाना चाहिए, गुस्से को छोड़ देना चाहिए, ताकि फिर से घर बनना, घर बसना, स्टेबिलिटी, खुशहाली, नेम और फेम आ सके, रिश्ते में खुशहाली आ सके और रिश्ता सक्सेसफुल और कामयाब हो सके। तो ऐसा जो है आपके पर्सन, आप अपने पर्सन से चाहते हैं कि वो जो है सॉफ्टली चीजों को हैंडल करें, अपने एंगर को, अपने टेम्पर को छोड़ दें, और अगर कोई तीसरा पर्सन इन्वॉल्व भी है तो पूरी तरह से दिल और दिमाग से उसे निकाल दें, पुराने बैगेजेस को पास्ट में ही रहने दें, प्रेजेंट पर हावी ना होने दें, और या फिर कोई और लस्ट या एडिक्शन है तो उन चीजों को लेट गो कर दें, ऑनेस्टी, ईमानदारी और लॉयल्टी के साथ, बिना किसी छल कपट, बिना किसी हेराफेरी, बिना किसी धोखाधड़ी के आगे बढ़े और रिश्ते को सही कर दें, पॉजिटिव कर दें। तो देख लेते हैं इसका आउटकम क्या रहेगा। लियो पर्सन के लिए आउटकम क्या हो सकता है। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, 9 ऑफ पेंटिकल्स एंड 3 ऑफ वॉन्ड्स। तो लियो, इसका आउटकम बता रहा है कि कुछ केसेस में हो सकता है कि आपको अभी लग रहा है कि स्पिरिचुअल ग्रो करना चाहिए, अपने आप को हील करना चाहिए, मेडिटेट करना चाहिए, ताकि नेगेटिव सिचुएशन से उबर सके और अपने लिए स्टैंड ले सके, अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटीज, अपनी जिम्मेदारियों को समझ सके कि आपकी क्या ड्यूटीज हैं, क्या कर्तव्य हैं। तो आपको महसूस हो रहा है कि अभी सिंगल रहते हुए ही आपको पहले स्पिरिचुअल ग्रो करना चाहिए, ताकि जो है अगर आप सिंगल रहेंगे, अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटीज को समझेंगे, तो अपना नेम, फेम, जॉब, बिजनेस, करियर, पैसा, मनी, स्टेबिलिटी, उन चीजों पर फोकस कर सकेंगे, अपने करियर को आगे बढ़ा सकेंगे, रिश्ते की इंपॉर्टेंस को समझ सकेंगे, और धीरे धीरे करके यूनिवर्स की तरफ से गुड न्यूज, गुड मैसेज मिलेगा। और मैसेज यही होगा कि अगर आप खुद के लिए स्टैंड लेंगे, अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटीज, अपनी जिम्मेदारियों को समझेंगे, अपने आप को हील करेंगे, स्पिरिचुअल ग्रो करेंगे, तो नए सिरे से एक बिगनिंग, एक शुरुआत करेंगे और उसे फ्रूटफुल होने का वेट और इंतजार करेंगे। तो समय के साथ, वक्त के साथ रिश्ता फ्रूटफुल हो सकता है, कामयाब हो सकता है, ग्रोथ, सक्सेस, प्रॉस्पेरिटी की तरफ बढ़ सकता है और खुशहाली की तरफ जा सकता है। तो इसलिए जो है इसका आउटकम यही बता रहा है कि पहले आप जो है अपने जॉब, बिजनेस, करियर, उन चीजों पर फोकस कीजिए, पहले डिस्टेंस जो आपका बना हुआ है उसको बना कर रखिए, स्पिरिचुअल ग्रो कीजिए, ताकि समय के साथ, वक्त के साथ आप बिगिनिंग कर सकें और उसे फ्रूटफुल होने का वेट और इंतजार कर सकें। उसमें आपका किसी के लिए 3 सप्ताह, 3 महीने समय या वक्त लग सकता है रिश्ते को फ्रूटफुल होने में, कामयाब होने में, या एक बिगिनिंग होने में। तो ऐसा जो है इसका आउटकम बता रहा है कि पहले खुद के लिए स्टैंड लीजिए, रेस्पॉन्सिबिलिटी समझिए, क्योंकि हो सकता है कि पैसे के ऊपर भी रिश्तों में दूरी आई हो, प्रॉब्लम्स आई हो, तो पहले उनको सॉल्व कीजिए, उनका हल और सॉल्यूशन निकालिए, तभी आप रिश्ते में आगे बढ़िएगा। तो इसका जो है
गाइडेंस देख लेते हैं यूनिवर्स की तरफ से क्या मैसेज या गाइडेंस है लियो पर्सन के लिए। नाइट ऑफ वॉन्ड्स, 5 ऑफ पेंटिकल्स एंड 3 ऑफ पेंटिकल्स। तो यूनिवर्स जी आपको मैसेज दे रहे हैं, गाइडेंस दे रहे हैं कि जो रिश्ते में इन एंड आउट, ऑन एंड ऑफ की स्थिति, अभी रिश्ते में इन एंड आउट, ऑन एंड ऑफ की स्थिति है, परेशानियां हैं, प्रॉब्लम्स है, मनमुटाव है, दोनों अपने अपने रास्ते जा रहे हैं, ना तो आप बातें कर रहे हैं ना तो आपके पर्सन बातें कर रहे हैं, कोई भी एक दूसरे से बातें नहीं कर पा रहा है। तो अगर आपको सिचुएशन में आगे बढ़ना है तो कॉम्प्रोमाइज कीजिए, कमिटमेंट वगैरह दीजिए, डेडिकेशन के साथ आगे बढ़िए। ये डिसाइड कीजिए कि रिश्ता लॉन्ग लाइफ होगा, स्टेबल होगा, खुशहाल होगा। तो अगर स्टेबिलिटी लाते हैं तो तभी रिश्ता आगे बढ़ेगा और इसमें टीम एनर्जी डालिए, टीम एफर्ट लगाइए और कोशिश कीजिए। जो मन मुटाव, जो परेशानी चली हुई है, भले ही आंखें बंद करके एक दूसरे पर बिल्ली भरोसा मत कीजिए, आंखें खुली रखिए, लेकिन थोड़ा सा यकीन कर लेते हैं, भरोसा कर लेते हैं और बैठकर बातचीत करते हैं, टीम एनर्जी, टीम एफर्ट लगाते हैं, मदद कोशिश करते हैं तो काफी हद तक चीजों को सुलझाया जा सकता है, रिश्ते को आगे बढ़ाया जा सकता है और पहले की तरह रिश्ता एक फैमिली, एक परिवार बनाया जा सकता है। तो पहले आपको जो इन एंड आउट, ऑन एंड ऑफ की स्थिति है उसको खत्म करना पड़ेगा, कमिटमेंट, इकरार देना पड़ेगा, एक्शन, तभी आप एक्शन ले पाएंगे। और बैठकर बातचीत कीजिए, समझौता कीजिए, तभी बातें सॉल्व होंगी। तो देख लेते हैं एंजल जी आपके क्वेश्चन का क्या आंसर देते हैं। प्लीज आप अपनी आंखें बंद कीजिए, 15 सेकंड का समय दिया जाता है, आपका समय शुरू हुआ। आप कम से कम 3 बार क्वेश्चन को दोहराइए, आपका क्वेश्चन क्या है, ताकि कोई कंफ्यूजन, कोई डाउट ना रहे। 15 सेकंड में नहीं सोच पा रहे हैं, कोई बात नहीं, वीडियो को पॉज कीजिए, समय लीजिए। जब आपको लगे कि क्वेश्चन आपने सोच लिया, क्लियर हो गया, तो वीडियो को ओपन कीजिए और जो है आपका समय पूरा हुआ, आंखें खोल सकते हैं। जो भी आपका क्वेश्चन था आप जो है आगे इसका आंसर देख सकते हैं। चूज ए न्यू डायरेक्शन। यूनिवर्स जी आपको मैसेज दे रहे हैं, गाइडेंस दे रहे हैं कि एक नई दिशा में आप आगे बढ़ते हैं, नया सोचते हैं, नया विचारते हैं, नई एनर्जी, नए जोश के साथ आगे बढ़ते हैं, या फिर नए रिश्ते की तरफ, नए प्यार की तरफ बढ़ते हैं, नए लोगों की तरफ उनकी हेल्प लेते हैं, उनकी मदद लेते हैं, तो ही चीजें सही जा सकती हैं। तो एक क्योंकि जो परिस्थिति आपकी चली हुई है तो आपको उस चीज को चेंज करना पड़ेगा, उसको बदलना पड़ेगा, क्योंकि उसमें काफी बाधाएं, रुकावटें, दिक्कतें रहे। तो अपने डायरेक्शन को चेंज कीजिए, जिस परिस्थिति से आप गुजर रहे हैं उसको चेंज कीजिए, अपने इमोशंस चेंज कीजिए, आपकी अपनी हैबिट्स चेंज कीजिए, अपने आप को चेंज कीजिए, तभी समय के साथ, वक्त के साथ चीजें आपके फेवर में जा सकती हैं। तो आज के लिए इतना ही, फिर नई वीडियो के साथ मिलते हैं। अगर वीडियो सही लगती है, अच्छी लगती है तो प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करना मत भूलिए, इससे मोटिवेशन मिलता है, आपको नोटिफिकेशन मिलता है, वीडियो बनाने में मदद मिलती है। तो जल्दी मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए हैप्पी रहें, खुश रहें, नमस्ते, थैंक यू सो मच।